सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस कई बार हमें हंसाती हैं तो कई वीडियोस हमें अपने साथ रुला भी देती हैं। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसमें एक टीचर का फेयरवेल ऐसा रहा कि जिससे देखने वालों तक की आंखों में आंसू आ गए। वीडियो चंदौली के एक स्कूल का है। इसमें एक टीचर का ट्रांसफर होने के बाद उनको विदाई दी जा रही है, लेकिन उनको विदा कर रहे बच्चे फूट फूट कर रो रहे हैं। बच्चे अपने टीचर के स्कूल छोड़कर जाने के कारण बेहद दुखी हैं। बच्चे अपने टीचर को गले लगाकर भावुक हो रहे हैं और रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शिवेंद्र सिंह जो कि अध्यापक हैं वो हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कितना गौरवान्वित आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, एक जिस तरीके से आजकल शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें या फिर शिक्षा प्रणाली की बात करें, शिक्षकों की बात करें, तो लगातार सवालिया निशान यहाँ पर उठते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई शिक्षकों का ऐसा रूप हमारे सामने आया है कि जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। उस बीच इस तरीके का एक भावुक कर देने वाला वीडियो यहाँ पर सामने आता है जहाँ पर बच्चे आपके गले लग लग कर रो रहे हैं और लगातार आपके ट्रांसफर से बेहद भावुक और बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने हमारे चैनल पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले जी। दूसरी बड़ी बात ये है कि 2017 के बाद की जो तस्वीर है, मौजूदा योगी सरकार जी, 2017 से उनका योगी जी का स्वयं सपना था कि बेसिक को लेकर बदलाव होना चाहिए। उस पर वो स्वयं बहुत काम करते हैं। स्कूलों की परिस्थितियां पहले की अपेक्षा बदल चुकी हैं। अब शिक्षक वहां पर जाते हैं, पढ़ाते हैं और होते हैं जी, वहां पर कह पाते हैं और शायद बच्चों को समझा पा रहे हैं। और एक ऐसा पल जब मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हुआ, मैंने 4 साल वहां पर दिया और इस 4 साल के कार्यकाल के दौरान बच्चों ने ढेर सारा प्यार दिया, जिसकी बदौलत आज मैं उनके प्रेम की बदौलत यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जी। शिवेंद्र जी, बिल्कुल। और ये प्रेम सभी को दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे। लगातार आपके गले लगकर ये बच्चे रो रहे थे। और आज की तारीख में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ जिस तरीके से आपने इन बच्चों के साथ कनेक्ट किया है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे और किस तरीके से आपने वो कनेक्शन स्थापित किया? मेरा शुरुआत से मानना ये रहा है कि ये एक कहावत है कि बच्चों के साथ आपको बच्चा हो जाना चाहिए। अगर आप उनके साथ बच्चे नहीं हो पाएंगे तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगा कि मैंने वो ट्राई किया और वो हुआ भी। मैं उनकी भावनाओं को समझता था, उनकी संभावनाओं को समझता था। मैं उनके साथ बैठना पसंद करता था। मुझे लगता था कि जमीन पर बैठ कर देखो, बहुत मजा आता है। उनके साथ उनकी चर्चा करो, उनकी समस्याओं को पूछो, हर समस्या का समाधान है। और मैंने उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और उसी की बदौलत उन्होंने अपना समाधान स्वयं ढूंढना शुरू कर दिया। और जब समस्याओं का समाधान मिलने लगता है तो आप यकीन मानिए उस जगह प्रेम अपने आप से बढ़ जाता है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, और जिस तरीके से काफी ज्यादा सुधार करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है शिक्षा प्रणाली में भी और बच्चों के विकास के लिए भी, आप कैसे देखते हैं इन तमाम व्यवस्थाओं को? किस तरीके से जो सरकार एक के बाद एक कदम यहाँ पर उठा रही है, या जिस तरीके से बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर तमाम तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मौजूदा शिक्षा प्रणाली को अगर आप देखें तो मात्र सरकार अब यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपको बुक दे दी गई है और बैग दे दिया गया है, सिर्फ खाने की वस्तुएं। अब आप जाएंगे स्कूलों में तो आप देखेंगे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर स्पोर्ट्स की भी चीजें मौजूद हैं। टीचर्स एक्टिव हैं, एक्टिविटी के लिए अलग से टाइम दिया जा रहा है। हमारे महानिदेशक विजय किरण आनंद जी हैं, उनका एक सपना है कि बेसिक बहुत शानदार होना चाहिए। उसके लिए वो समय समय पर टीचरों से कनेक्ट भी होते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये पूछते हैं कि हमारी क्या समस्याएं हैं। हमारी समस्याओं के समाधान के साथ ही वो बच्चों की समस्याओं से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे महानिदेशक और मौजूदा शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जैसे शिक्षा मंत्री हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप खुद को पाते हैं तो अब यकीन मानिए कि जब आपके सीनियर ऐसे होंगे तो आप भी कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे।
शिवेंद्र जी, जिस तरीके के हम बार बार मैं वीडियो का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसे हम जितनी भी बार देखें हमारा भी मन नहीं भर रहा है और दर्शकों का भी बिल्कुल मन नहीं भर रहा होगा, क्योंकि इस तरीके के अमूमन जो वीडियोस होते हैं वो बहुत कम ही निकलकर सामने आते हैं कि एक शिक्षक के ट्रांसफर को लेकर बच्चे इस कदर भावुक हैं कि आपके गले लगकर वो बच्चे रो रहे हैं। खासकर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से वीडियो में कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो लगातार आपके पास आ रहे हैं, आपके सामने आकर इस तरीके से भावुक हो रहे हैं, लगातार आपके ना जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे आपने इन बच्चों को संभाला, किस तरीके से एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड यहाँ पर आपका इन बच्चों के साथ बन गया कि इस तरह से आपको विदाई दी गई है? शुरुआत से ये कोशिश रही है कि बच्चों के साथ मैं जुड़ूं और मैं उनको समझ पाऊं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है। कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस एरिया में था वो बहुत पिछड़ा एरिया है। खान का कटोरा कहा जाता है चंदौली, और यूपी का आखिरी जिला है। वहां से कई प्रदेश कनेक्ट होने लगते हैं। ऐसे एक जगह पर आप मौजूद हैं जहाँ पर एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ नहर है, बीच में टूटी सड़कें हैं। जब आप वहां पर जाते हैं आपको मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है? आपको वहीं पर सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा है कि अच्छी सड़कों पर चलना सबको पसंद होता है, लेकिन टूटती सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे स्कूलों में पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है और वहां पर सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आज उन बच्चों ने मुझे भी सुधार कर भेजा है और स्वयं इतना प्यार दिया है जिससे हृदय मेरा द्रवित है। जी शिवेंद्र जी, चंदौली का जिक्र आपने किया और काफ़ी आपने कहा कि संसाधनों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी, और जिस तरीके से हम वीडियोस देख रहे हैं कई बालिकाएं भी यहाँ पर वीडियोस में नज़र आ रही हैं जो कि ज़्यादा भावुक होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ऐसे इलाकों में अमूमन देखा जाता है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए बहुत कम भेजा जाता है, और वहाँ पर इस तरीके से ये बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने आ रही हैं और जिस तरीके से भावुक होती हुई नज़र आ रही हैं, कई समस्याएँ यहाँ पर होती हैं। उनका समाधान आपने किस तरीके से किया, और चंदौली जैसी जगह में आपको क्या लगता है कि शिक्षा में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है और क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस सपने को उन्होंने देखा और हमें जिम्मेदारी मिली कि हम उसको साकार कर पाए। कहा जाता है ना कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो कई घर उज्जवल करती है। तो मुझे लगा कि हम लोग इसको सार्थक कर सकते हैं, और पूरी तरीके से हमने पूरी कोशिश की कि अगर एक बच्ची पढ़ने आती है तो आप यकीन मानिए कि उनके साथ 2 से 3 और 4 बच्चियां भी पढ़ने आती हैं। तो बस आपको एक को जागरूक करना है। जब आप एक को जागरूक कर देंगे तो 2-3 लोग अपने आप से जागरूक हो जाएंगे। हम गए, उनके माता पिता से हम लोगों ने मुलाकात की, उनको बताया कि अगर एक बेटी पढ़ेगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। और आप यकीन मानिए कि अगर 25 लोगों का एक क्लास में रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें मौजूदा अगर 17 से 18 लड़कियां होती थी तो वो सब की सब स्कूल आती थी, यानी कि 100% उपस्थिति के साथ वो मौजूद होती थी और वो आती जाती थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।